राम राम। बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बातचीत करते हैं हम लोग। खास तौर से मैं बच्चों के मुतालिक बात करना चाहूँगा और बातचीत का जो आज मजमून रखते हैं सफलता ही रखते हैं। और कुछ लोगों ने ध्यान के ऊपर बड़ी जिज्ञासा दिखाई है, ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ध्यान के ऊपर जो जिज्ञासा लोगों ने दिखाई है, ये जानकर ज़्यादा मुझे आश्चर्य है कि उसमें से ज़्यादातर मतलब कहिए तो लगभग 70% यंगस्टर्स ही हैं जिन्होंने ध्यान पर अपनी जिज्ञासा उत्पन्न की है। तो उस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं श्रीमती रेणु जी के प्रश्न से शुरू करूंगा। पिछली बार ये उन्होंने प्रश्न किया था जिसका उत्तर नहीं दे पाए थे। तो प्रश्न ये है, सफलता क्या है, सफलता का मापदंड है क्या, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो आपको बेहतर लगता है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, यदि उस क्षेत्र में आप जा पाते हैं वह सफलता है, और यदि नहीं जा पाते हैं तो असफलता है। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति या कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है, और वह कलाकार नहीं बन पाता, एक आईएएस बन जाता है। वो क्या सफल हुआ? दुनिया की नजरों में सफलता हो सकता हो, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो कलाकार बनना था, कलाकार नहीं बन पाया। एक और चीज, सफलता का मापदंड आज की दुनिया में धन है और पावर है, सत्ता की पावर या बाहुबल की पावर, जो भी है पावर। लेकिन सफलता का मापदंड इसे हासिल करना आवश्यक नहीं है। और ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो समाज, दुनिया का कोई भी समाज हो, यदि उसने शक्ति अर्जन को सफलता का मापदंड बना लिया है, सत्ता शक्ति के अर्जन को मापदंड बना लिया है, तो वह समाज बहुत लंबा टिका नहीं। उस समाज में विद्वेष बढ़ा, और विद्वेष ही नहीं बढ़ा बल्कि उस समाज में दुख बढ़े, कष्ट बढ़े, शोषण बढ़ा, तरक्की रुक गई उस समाज की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्यूडलिज्म क्रिएट होता है, फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज लोगों की बनती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत की राजनीति में ज्यादातर वह लोग आते हैं जो राजनीति से कुछ कमाने का मकसद रखते हैं, राजनीति के माध्यम से सेवा का मकसद नहीं रखते। और इसी कारण पुख्ता आइडियोलॉजीज नहीं है लोगों की। खैर, इस विषय पर अधिक बात नहीं करेंगे। तो सफलता वह है जो आप पाना चाहते हैं और वह आपको मिले, और जो आप नहीं पाना चाहते वो आपको ना मिले तो असफलता है। मैं अपने गुरु जी की बात करूंगा, स्वामी विवेकानंद जी की। शुरू से ही उनका मकसद था देश के लिए खड़ा होना, देश के धर्म का प्रचार प्रसार करना। स्वयं को एक सन्यासी के रूप में देखते थे, उन्हें सन्यासी बनने का शौक था। वो फैंटेसीज करते थे सन्यासी की, स्वप्न देखते थे एक सन्यासी का। मैं अगर ये कहूं कि he wanted, his ambition was to be a सन्यासी, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे हम में से बहुत सारे लोगों की एम्बिशन होती है आईएएस बनना, या बॉलीवुड स्टार बनना, या बड़ा फेमस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिस्ट बनना, आदि आदि। इसी प्रकार से उनकी एम्बिशंस थी सन्यासी बनना, वो बन गए, इसका मतलब वह सफल हुए। अब इस प्रश्न से कुछ और आगे चलने की कोशिश करते हैं। सफलता क्यों आती है, क्यों नहीं आती है? भाग्य के मसले तो ये है ही। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, कोई माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य तो हर सफलता या असफलता के मूल में रहता ही है, रहेगा ही रहेगा।
बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सीधे हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपके प्रश्न भी लगातार देखता चला जा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। मनु भैया जी को राम राम, मेरी भी बहुत ध्यान से ये बात सुन रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर है श्रद्धा जी का, क्या ध्यान में हमें अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात हो सकता है? वंडरफुल क्वेश्चन, श्रद्धा मेहरा टंडन जी का। इस प्रश्न का मैं निश्चित रूप से उत्तर देने वाला हूं आज। तो मैं बात कर रहा था सफलता और असफलता की। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये बात भाग्य की तो है ही, लेकिन भाग्य का जो हिस्सा है वो भाग्य पे छोड़ देते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वह सीधे रूप से हमारे हाथ में नहीं है। यद्यपि उसके बारे में मैं गुरु पर्व में आपको इंडिया न्यूज़ पर रोज सुबह बताता ही हूँ 8 से 9, उसमें ज़्यादातर विषय वही रहते हैं भाग्य से संबंधित। लेकिन अभी मैं दूसरी बात करता हूँ। दौर जब बदलता है तो सफलता की तैयारियां बदल जानी चाहिए। दौर जब बदलता है तो सफलता के मापदंड भी बदल जाते हैं। दौर जब बदलता है तो योग्यता का पैमाना भी बदल जाता है। दौर बदल रहा है और इस बदलते हुए दौर में आपको कुछ हटकर होना होगा जो अभी तक हम नहीं हैं। देखिए, परिवर्तन ही शाश्वत है, परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक मतलब है, अगर अंग्रेजी में कहूं तो चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिनन। परिवर्तन ही शाश्वत है। तो बदलते हुए दौर में आपको अब कुछ नई चीजें सीखनी होंगी। पहली नई चीज जो आपकी सफलता का आधार बनेगी वह है आपका ज्ञान। बुरा मत मानना बच्चों, लेकिन मैं तो लगातार बच्चों में घूमता हूं। लगातार मैं बच्चों को कहता हूं ये देहधारी देवता है धरती पर, और मुझे उनके बीच में बैठकर ऐसा ही स्वर्ग का आनंद आता है। तो मैं बच्चों में लगातार घूमता हूं, लगातार इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में जाकर बातचीत करता हूं। बहुत सारे कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के ओनर्स आते रहते हैं आश्रम में, बातचीत होती है उनसे। बहुत सारी जगह भाषण देने जाने का मौका मिलता है और वहां पर भी इस प्रकार की बातचीत होती है इंडस्ट्रीज से, ओनर से। ज्यादातर लोगों का एक कहना है, वो ये कहते हैं कि ज्यादातर बच्चे उतने केपेबल नहीं हैं। आज मुझे पता चला कि आईसीटी के अंतर्गत, अगर मेरे आंकड़ा सही है, मुझे याद सही रह गया, जिनके डायरेक्टर हैं मन्ना जी, उनसे बातचीत हो रही थी। वो भाषण दे रहे थे, उस वक्त सुन रहा था, उसके बाद भी उनसे बातचीत हुई। लगभग 10,500 ऐसे विद्यालय हैं जो एआईसीटी के अंतर्गत हैं और जो इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं देश भर। बहुत बड़ी तादाद होगी इसका मतलब। लेकिन इतनी बड़ी तादाद उतनी काबिल नहीं है जितनी अब आने वाले वक्त को आवश्यकता होगी। मैं काबिलियत पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, वक्त बदल रहा है, उस बदलते हुए वक्त में पैर जमाने के लिए क्या करना है उस पर बात कर रहा हूं। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर हमें आगे आना होगा और अपनी धमक अगर हमें दिखानी है, अपना नॉलेज अप टू। पढ़ाई, फॉर्मल पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी करी, उसके बाद ज्यादा नहीं होता। नॉलेज ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, जो गलत है, जो कि लोग बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं होती, पीड़ित हैं लोग। बॉसेस को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बहुत क्रिएटिव हैं, चलती है, क्रिएटिविटी से चलती है, से संबंधित हो, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित हो, वो की मुख्य धारा कहते हैं। वो हाथ पकड़ने नहीं आएगा। और क्यों आए? बदले हुए समय में भारत और खुलेगा और बढ़ेगा। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, सब जानते हैं।
अब शायद दूसरे नंबर पर आ गया कंज्यूमर मार्केट। तो इसके दरवाजे तो और खुलेंगे, क्योंकि वैश्विक मंदी से निपटने के रहा है, इसलिए वो भारत में बहुत इंटरेस्टेड है। वो हमारी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आ रहा है वीडियो, सुनीता जी आ रहा है ना, यही बहुत है। यहाँ हम तो गांव में रहते हैं, आश्रम गांव में, यहाँ जो है वह डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ होने वाला है। जो विकसित देश हैं, जो विकसित समाज है इस दुनिया का, उसके साथ अब सीधा कंपटीशन है। वो दिन गए जब या हम एक्सेप्ट कर लेते थे जो मुकाबला है, अब आपका मुकाबला सामान्य देशों और सभी को इन्हीं कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। होड़ लगाएंगे, जीतेगा वो एक्टिविटी से। इसलिए अपना नॉलेज बेस बनाइए, दम आएगा ईमानदारी से कार्य करने से। इसलिए अपने आप को बहुत अनुशासित कीजिए, बहुत दम आएगा लंबे सेट होना शुरू कीजिए, तब सफलता आपको मिलेगी। आगे की बात करते हैं। मैंने एक बात, फिजिकल एंड मेंटल एसीपी ये लोगों को सूट कर रही है, तो यही व्यवस्था रहेगी। जो व्यवस्था लोगों को सूट नहीं करी वो ध्वस्त हो गई। इस व्यवस्था में काम बहुत है, वो काम करना, इस व्यवस्था में आराम नहीं है। उससे क्या होता है, दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस व्यवस्था में व्यक्ति बेहद महत्वाकांक्षी होता है, वह खुद के बारे में ही सोचना बंद कर देता है, संवेदनहीनता उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत करें। और मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, बल्कि एकमात्र साधन है, बात है ध्यान से। आप क्या क्या जान सकते हैं, आप कौन हैं, आपके होने का उद्देश्य क्या है, आप कौन थे, आप कौन होंगे, सब जाना जा सकता है ध्यान में, बशर्ते व्यक्ति उस स्तर के ध्यान में पहुंचे। उसके लिए अभ्यास करना होता है। एक बच्चे ने, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कितनी धारणा करें, दिनेश निषाद जी ने, दिनेश निषाद जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो एक बार फिर से अपना क्वेश्चन टाइप कर दे। वो शायद कुछ मैं उसको समझ नहीं पाया, लेकिन प्रश्न लग रहा है कुछ श्वास से संबंधित है, कुछ अच्छा ही होगा। नरेश हरसिंगानिया जी ने राम राम कही है, भारत माता की जय कही है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिनेश व्यास जी भी कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, गुरुदेव आने वाला समय कुशल लोग ही संभाल पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पायल झा जी पूछ रहे हैं, मन को शांत कैसे करें, बेचैनी रहती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर है ध्यान। इस वक्त देश को वर्चुअली ध्यान क्रांति की जरूरत है। देखिए, ध्यान से आप खुद को पाते हैं, आपका तनाव कम होता है। ध्यान से प्रभु आपके इर्द गिर्द या दिव्य शक्तियां आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देती हैं। उस सुरक्षा कवच से जो दुश्मन है, आजकल तो जरा जरा सी बात पे दुश्मनी होती है, तो दुश्मन है वह उसको भेद कर आपको नुकसान नहीं कर पाते, बल्कि खुद नुकसान उठा जाते हैं। ध्यान से मन में बहुत सुख शांति आती है। ध्यान करने से जो, जैसे हम लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में करते हैं, टेम्प फाइल या प्रीफेच्ड फाइल को डिलीट मार देते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, तो ध्यान से ठीक उसी तरीके से स्पीड बढ़ जाती है, दिमाग की स्पीड बढ़ जाती है। तो जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है, उसको बहुत सारी चीजें एक ही वक्त पे करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के अंदर शांति, क्षमा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल होता है।
ध्यान करने वाले व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा कवच प्रभु बनाते हैं जो उसके बुरे ग्रह भी होते हैं उस पर वो भी बुरा प्रहार नहीं कर पाते, उसको भेद नहीं पाते। लिहाजा वह अपनी शक्ति सामर्थ्य का ऑप्टिमम प्रयोग कर पाता है, मैक्सिमम प्रयोग कर पाता है, बल्कि वह अपनी ध्यान साधना शक्ति को बढ़ा सकता है, लगातार बढ़ा सकता है। बड़े अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी सिंगर्स के लिए आप टिप्स दे। सिंगर्स के ऊपर फिर कभी बात करूंगा तो जरूर जो मुझे छोटा मोटी चीज के बारे में आता है वो बताऊंगा। पाटिल सुर आज्ञा चक्र जागृत होने से कि हम अलौकिक कर सकते हैं। मैं अभी बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, उसी बेसिक बात के इर्द गिर्द मैं आपको, कुलदीप जी कह रहे हैं चरण स्पर्श, खुश रहिए कुलदीप भैया। हाँ, अनिल यादव जी का प्रश्न, ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच दर्द का क्या कारण है? सामान्यतः ऐसा नहीं होता। हाँ, दो चीजें हैं। हो सकता है हम जिस स्थिति में बैठे हों हमारा शरीर उस स्थिति में सुख अनुभव ना कर रहा हो, तो ध्यान में जब आप बैठें तो एक छोटे से तकिए के ऊपर बैठें और थोड़ा आगे की ओर होकर बैठें, शरीर को एकदम ढीला छोड़कर बैठे, तान करने बैठे, खींचे नहीं, शरीर को ढीला छोड़ें लेकिन सीधा रखें, लेकिन सीधा रखने में एफर्ट्स नहीं लगाइए, तो आपका दर्द इन दोनों विधियों के अपनाने से कम हो जाएगा। तो ध्यान से वो जो दिव्य शक्तियां हैं, वो जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो जो दिव्य साधन है, वह इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करने लगते हैं मानो एक छोटे से बच्चे को उसका पिता गोद में भरकर सुरक्षित कर रहा हो, हवाओं से, गर्मी से, सर्दी से। ऐसा प्रोटेक्शन मिलना शुरू होता है। इसीलिए आप बेहद साधारण व्यक्ति मान लीजिए है भी और आपको लग रहा है कि मैं, इसका मतलब मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि मैं रात में, कि मैं ये ध्यान रात में करना ठीक रहेगा, भी बताता हूं। मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है कि मैं नए समय में कुछ बहुत बेहतर कर सकूंगा। कोई बात नहीं, आप ध्यान कीजिए, आप ध्यान करना शुरू कीजिए, आप नए समय में भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता। आज मैं उन बेसिक 2-3 बातों की तरफ, क्योंकि आपके जो प्रश्न आ रहे हैं, मैं अभी ABCD की बात कर रहा हूं, प्रश्न XYZ के आ रहे हैं। बेसिक सीखिए पहले। समस्या एक बहुत बड़ी ये हो गई है कि हम लोग बेसिक की तरफ ध्यान न दे के सीधे फैंटेसीज में चले जाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बेसिक अचीव कर चुके हो, लेकिन मैं बेसिक बात कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान में बैठना सीखिए। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो रोज बैठते हैं 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। नहीं, हो सकता है बैठते हो, मैं जो कह रहा हूं वो कुछ और बात कह रहा हूं। ध्यान में बैठना सीखिए, बैठना नहीं सीखिए। बैठता तो हर व्यक्ति है, कौन नहीं बैठता, लेकिन ध्यान में बैठना और बैठने, जैसे मैं अभी बैठा हूं, लेकिन मैं ध्यान में थोड़ी बैठा हूं। ध्यान में बैठने का मतलब यह है सुध बुध खो जावे। आप पूरी तरह दिव्य ऊर्जा में मिल जाएं। आपको अपने शरीर का ध्यान ना रहे, विचार आना तो बहुत दूर की बात है। आप स्वयं को एक सूक्ष्म आत्मा महसूस करने लगे। आप स्वयं से उठ जाएं, स्वयं के ही दर्शन कर सकें। आप विचरण के लिए शरीर से मुक्त हो चुके हो। आप दिव्य पथ पर लगातार चलते जा रहे हो। आप धरती में उत्पन्न कुल वंश, उसके कष्ट, उसका नाम, उसकी प्रतिष्ठा, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाएं, इन सबसे मुक्त जब हो जाते हैं, तब
ध्यान में बैठते हैं, अन्यथा तो आप एकाग्रचित्त होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। उदाहरण के तौर पर, ये मेरे गुरुजी, मैं इनको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इनकी आंखें, मैं इनकी नाक देख रहा हूं, मैं इनके होंठ देख रहा हूं, मैं इनका मस्तक देख रहा हूं, इनके मस्तक पे ये 3 लटे देख रहा हूं, और मैंने इस तरीके से लगातार देख रहा हूं। क्या ये ध्यान है? ये एकाग्रता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में आंखें स्थिर होती हैं, चित्त अस्थिर होता है, क्योंकि मैं इन्हें देखता हुआ बहुत सारी चीजें सोच रहा हूं। लेकिन ध्यान में चित्त भी स्थिर होना शुरू होता है, चित्त की वृत्तियां भी स्थिर होनी शुरू हो जाती हैं, मूड विक्षिप्त आदि वृत्तियां एकाग्रता के परे निकल जाती हैं। ध्यान वह अवस्था है, आप दुनिया से कट जाते हैं, दुनिया आपको दिखती ही नहीं है, और आप प्रभु में लीन हो जाते हैं। अब ये कैसे होगा? मन जिसका शांत होता है, जिसका मन प्रभु में रमता है, सुख महसूस करता है, जिसके मन में ज्ञान पिपासा होती है लेकिन व्याकुलता नहीं होती है, जिसके मन में प्रेम बहुत होता है, जिसके हृदय में बहुत स्थान होता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो निंदा नहीं करता, जिसे किसी की टांग नहीं खींचनी होती, वो व्यक्ति ध्यान कर पाता है। अब जिसके अंदर ये क्वालिटीज आ चुकी हो, उसी का ध्यान लगेगा, अन्यथा लगेगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो। हम ऐसे बैठ गए, ठीक, ऐसे बैठ गए, हमने अपना मस्तिष्क एक जगह एकाग्र कर लिया। वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड आवर थॉट्स on one point. Now we are sitting, continuously sitting for hours. This is concentration, not meditation. We are sitting with the same posture. Means we are in concentration. We are not in meditation. And in concentration, we have focused our thoughts to a particular point, but still there are so many sub thoughts that are haunting our mind, and those sub thoughts are, उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे वो कहा, काम वाली बाई आई नहीं, बॉस ऐसे थे, अरे भाई साहब वो चले गए बॉस के पास केबिन में, अच्छा उसी ने की है मेरी बुराई, वो बहुत बुरा इंसान है, उससे ये पकड़ लो, उससे ये फायदा उठा लो, आदि आदि। These are called sub thoughts. So your conscious brain is focusing, is concentrating, but is not meditating. मेडिटेशन से पहले दिमाग खाली हो जाता है, उसमें कुछ होता ही नहीं, दिव्यता दिव्यता दिव्यता, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। वो असीम प्रेम, वो खुलापन, वो बंधनों से मुक्ति, वो शांति, वो सरलता, वो सहजता, वो ईमानदारी, यह सब होता है। तब जाके ध्यान शुरुआत होती है। ये श्वास आदि क्रियाएं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। श्वास आदि टेक्निक से हम अपने आप को फोकस कर सकते हैं, हम अपने आप अपने थॉट्स को लिसन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को थॉट फ्री नहीं कर सकते हैं।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग इन टू जीरो, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना थॉटलेसनेस. नो, इट्स नेवर थॉटलेसनेस. इट्स फ्रीइंग आवरसेल्फ फ्रॉम द थॉट्स. वह ध्यान में स्थिति जब आती है तब आदमी भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकता है. उस वक्त उसके पास वह दिव्य ऊर्जा और वह दिव्य शक्तियां होती हैं कि वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है. जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है वह भी कर सकता है. प्राप्य की प्राप्ति भी कर सकता है. मीन्स ही कैन अचीव इवन दैट विच इज नॉट इन हिज डेस्टिनी. दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन. यहीं पर लर्निंग का रोल है, सीखने का रोल यहां पर आता है. आपको यह सीखना होगा कि प्रेम कैसे करो. आपको यह सीखना होगा कि अनुशासन में कैसे रहूं. आश्रम क्या करते थे, हम भी उसी परंपरा को मानते. वो व्यक्ति का अहम तोड़ देते थे. जिसका अहम नहीं टूटता वो आश्रम को उल्टा सीधा कह के चला जाता था. क्योंकि अहम के साथ आप परमात्मा से मिल नहीं सकते. सब बेकार की बात है. अहंकारी व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ दिख रहा है, वो बेसिकली रिलैक्स कर रहा है या एक चीज पर फोकस कर रहा है. मेडिटेशन कर ही नहीं सकता, मैं दावे से कह रहा हूं. एक दो सेकंड के लिए वो अपना अहम जरूर तज सकता है, लेकिन अहम खत्म नहीं कर सकता, मैं दावे से कह रहा हूं. वहां गुरुजी क्या करते, कान ऐंठते हैं, डांट मारते हैं, डंडा लेके भागते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, काम करवाते हैं. झाड़ू लगाओ, टॉयलेट साफ करो, नहीं मिलेंगी सुविधाएं, इसी में रह सको तो रह लो, नहीं तो भागो. विचार पर नियंत्रण रखो, वाणी पर नियंत्रण रखो, कम बोलो, मत खाओ. ये सब बेसिकली ट्रेनिंग्स हैं. शरीर की, फिर इंद्रियों की, फिर उसके बाद आती है चित्त की वृत्तियों की ट्रेनिंग. सीधा आदमी सोचता है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधम, सीधे चित्त की वृत्तियों का नाश कर देंगे, सीधे मूड से क्षिप्त विक्षिप्त होते हुए हम एकाग्रता को प्राप्त कर लेंगे. कुछ ना होता. करके दिखा. मैंने 60 वर्ष लगातार अभ्यास ऐसे इस सीधे रास्ते से अभ्यास करते हुए देखे. वन कैन नॉट जंप ओवर. One cannot jump over. There is no shortcut to either temporal success or divine success. No shortcut is possible. पहले मन को शांत करना होगा, प्रेम से भरना होगा, विकारों से बाहर आना होगा. तब कहीं जाके आप ध्यान में बैठना सीखोगे, धारणा सीखोगे. और इसी के लिए ट्रेनिंग चाहिए. और उसी ट्रेनिंग में गुरु जी का टंडा चलता था. बट ही वॉज विद लॉट ऑफ अफेक्शन एंड लव. वो आपको इसे सहेज और संभाल के भी रखता है. लेकिन सख्ती जरूरी है, नहीं सीख सकता इंसान उसके बिना. आपको अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वृत्तियां तो बंदर की तरह हैं. भाई अर्जुन तक को यह समस्या है. श्री कृष्ण से तो कह रहे हैं मन तो बंदर की तरह. हाउ टू कंट्रोल दिस मंकी. तो एक ओर श्वास का अभ्यास चाहिए, तो दूसरी ओर जीवन को एक निश्चित रास्ते पर ढालना चाहिए. तब जाकर इन वृत्तियों का निरोध कर पाते हैं. बैठ के सोच लिया थोड़ी होता है. देखिए दो चीजें, एक होता है किताबें पढ़ने वाला विद्वान और दूसरा होता अभ्यासी. हो सकता है अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन अभ्यासी हो, उसका ध्यान लगेगा, उसको वह डिवाइन एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, उसको परमात्मा मिल जाएगा. किताबें बचने वाला वो एक के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, वो ऐसे लाखों किताबें पढ़ दे, बड़े सुंदर भाषण दे दे, लेकिन ही कैन नॉट अचीव द टारगेट. ही कैन एक्सप्लेन अबाउट द बुक्स बट ही कैन नॉट रियलाइज द बुक्स. और ध्यान में क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन. खुद को तो महसूस कर ले आदमी, इसके बाद चले आगे की यात्रा पर. दिस इज कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन कॉल्ड धारणा. On
One hand, it's very easy. If you are a peaceful soul, if you are a delighted person, enlightened person, if you can love unconditionally, आप ऑनेस्ट हैं, मधुरता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, इट इज डैम इजी टू कम क्लोज टू द गॉड. ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप कितनी प्रैक्टिसेस करते रहिए, ये टेक्निक से मेडिटेशन, वो टेक्निक से मेडिटेशन, कैन नॉट अचीव द गोल. आई चैलेंज. इवन जो विस्मृत वैरागी होते हैं पूर्व जन्म के, वह भी जब तक अपने अंदर के विकार नहीं तजते, ध्यान और भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते. विरजानंद जी महाराज के पास महर्षि दयानंद जी क्या सीख रहे हैं? गुरु महाराज जी के पास स्वामी विवेकानंद जी क्या सीख रहे हैं? कबीरदास जी क्या सीख रहे हैं? शिवाजी क्या सीख रहे हैं? मीराबाई क्या सीख रही हैं? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, डू नॉट जंप ओवर. एक एक स्टेप से चलो. पहले शरीर को साधो, इंद्रियों को साधो, श्वास को साधो, उसके बाद मन को विकार मुक्त करके तब ध्यान आएगी, और फिर जो आप में नहीं है वो भी प्राप्त करके आप सफल हो सकते हो. बहुत सारे लोग ध्यान की उन अवस्थाओं में अटक के रह जाते हैं जहां बहुत सारे स्पंदन हो रहे होते हैं, प्रकाश दिख रहे होते हैं. निषाद जी का आ गया, क्या योग का शवासन से ध्यान मौन का एक ही प्रकार है? जी हाँ, बिल्कुल. शवासन की बात कर रहे हैं दिनेश निषाद जी. मैं आपको फेसबुक पे शवासन सिखा नहीं सकता, कभी आप लोग आश्रम आइए, वहां सिखाऊंगा. देखिए, कुछ चीजें जो ट्रेनिंग की हैं वो ट्रेनिंग से ही होंगी, बातें करने से प्रमाद हो सकता है. तो आप लोग जो शवासन सीखना चाहते हैं, आइए, आपको मैं शवासन सिखाऊंगा. शवासन भी आपको बहुत आसानी से ध्यान में ले जाता है. लेकिन अच्छा, एक चीज मैं और कहता हूं. आप लोग कहते हैं कि कहीं बैठे किसी के सानिध्य की वजह से, या कहीं बैठने की वजह से, किसी सिद्ध स्थान में होने की वजह से वहां तो आपका ध्यान लग गया, घर पे नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां आप उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति से चलते हैं, और घर पर आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति से चलते हैं, और उसमें तो विकार है. इसलिए घर पर आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे भी नहीं. बैठ गए तो कॉन्सेंट्रेट करके रह जाएंगे, मेडिटेशन में उतर नहीं पाएंगे. इसीलिए 100 लोग चलते हैं, एक को ये स्थिति हासिल होती है, क्योंकि बाकी 99 अपने विकारों से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए वो ध्यान में नहीं जा पाते. तो बच्चों, चला जाए. हिरेती मीना जी का एक बढ़िया प्रश्न है. गुरुजी, ध्यान करते कभी श्वास धीमी होकर गहरे उतरने पर खांस रुकती है, तो डर के कारण आंख खुल जाती है, ऐसा क्यों होता है? हिरेती भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं. उसकी अकुलाहट, उसकी व्याकुलता. आप तो आश्रम आते हैं, देखा होगा, ध्यान मंदिर में कभी आकर बैठ जाइए अकेले, आपको महसूस होगा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ. और शुरुआत में कभी बड़ी अकुलाहट और व्याकुलता होगी, ध्यान मंदिर की बात कर रहा हूं, और दो आपके रिएक्शन होंगे. तो आप भाग जाओगे ध्यान मंदिर के दरवाजा खोल के, ओह बाहर आके कहोगे अरे क्या हो, और या आप बिल्कुल यू डूब के ढंग से लेट जाओगे या शरीर भूल जाओगे. अगर आप रुक गए, डरे नहीं, तो आप गए ध्यान में. क्योंकि इस लोक से उस लोक की यात्रा जो होती है, ये बड़ी अलग होती है, और इस यात्रा के जो पड़ाव होते हैं वो एक नई दुनिया की तरफ होते हैं. वो दुनिया एक सुरंग में से निकल रही होती है. वहां पे श्वास मध्यम होती है, बिटवीन 25 to 30 ओनली. श्वास बहुत लो हो जाती है, और उसमें कहीं कहीं वो व्याकुलता होती है. लेकिन आप उससे भागिए नहीं, क्योंकि देवता प्रभु आपको अपने पास आसानी से नहीं आने देते, हर्डल्स क्रिएट करते हैं. अगर आप उन हर्डल्स को पार कर गए, तो वो आपके, आप उनके. परीक्षा देनी होती है, परीक्षा देनी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेडिटेशन. तो
परीक्षा तो देनी ही होती है। ध्यान में नींद क्यों आती है? आराम मिलता है। दुनिया में बहुत सारे प्रपंच हैं, ढकोसला है, पाखंड है, और साथ ही साथ बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। और ये सब तज के जब आप एक पवित्र गोद में जा बैठते हैं जो प्रभु की गोद है, तो रिलैक्स हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और आप सो जाते हैं। ये गुनाह नहीं है। नींद आ रही है, सो जाओ, ये अचीवमेंट है। धीरे 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 आप ध्यान में जाओगे, धीरे धीरे ध्यान में जाओगे। अमिता ठक्कर जी ने पूछा, चंचल है? कौन चंचल है? मैं तो हूं नहीं। यानी आप अधूरा लिख रही हैं कुछ शायद ना, या मैं शायद देख नहीं पाया होऊंगा। मनु व्यास जी, आपका प्रोग्राम लोगों के दुख दूर करने के लिए होता है, परंतु निकल गया, यही चक्कर होता है। मुझे अच्छा ही प्रश्न लग रहा था। श्वेता माहेश्वरी जी का है, गुरु जी, वो भी निकल गया। ध्यान से, बीनू दराज जी पूछती, ध्यान से बड़ी समस्या दूर हो सकती है? 100%। गर्वित वेज, राम राम गुरु जी, मेडिटेशन के लिए वात पित्त कफ में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। शाबाश। वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे हो? गर्वित, आप तो आश्रम के प्रशिक्षु वर्ग के बच्चे हो। आपको जो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, और जिस भोजन के लिए मैं मना करता हूँ, जब हम आप शिविर में चलते हैं तो जो हमारी रूटीन होती है, उसका मेन रीजन यही होता है कि वात पित्त कफ का संतुलन हो। ध्यान करने वाले लोगों को न ज्यादा खाना चाहिए, न ज्यादा सोना चाहिए, न ज्यादा प्रमाद में रहना चाहिए, हंसना, खामोखा हंसी की मजाक, ये सब बातें कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत थोड़ा थोड़ा सांसारिक कार्य करिए और बाकी लिखिए, पढ़िए, अपनी तरक्की की तरह राह पे बढ़िए, हंसिए, खूब सबको प्रसन्न रखिए, और समय मिलते ही प्रभु की गोदी में आकर बैठ जाइए। इसलिए कम खाना, समय से खाना और गरिष्ठ ना खाना, ये ध्यान में यदि आप जाना चाहते हैं तो बेहद आवश्यक है। अगर बहुत ज्यादा कफ है, वात है या पित्त है तो ध्यान लगेगा ही नहीं, आपका ध्यान टूट जाएगा, वो चक्र जागरण हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? और क्या प्रश्न है? तेजी से भागते हैं प्रश्न। मनु व्यास जी का प्रश्न निकल ही गया। खैर, अब चलें क्या? बहुत देर हो गई, हम लोगों का डेटा भी तो देखना हो। गुरु ना हो तो मार्गदर्शन कैसे हो? टैरो रीडर हो गए टैरो रीडर। गुरु ना हो तो मार्गदर्शन कैसे हो? समय लगता है। अब बिना गुरु के आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन कई बार टूट के जुड़ना होगा, समय ज्यादा लग जाएगा। और जो आप पढ़ें उसका अभ्यास करते रहे तो बिना गुरु भी आगे बढ़ तो सकते ही हैं। अच्छा, क्या कमजोर लोग वाले लोग भी ध्यान लगा सकते हैं? ऐसे सागर सिंगला जी पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें भौतिक दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, इसमें तो सिर्फ प्रेम का प्रयोग करना है। तो कमजोर दिमाग वाले लोग भी ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगाते लगाते दिमाग आपका कितना विलक्षण हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेमोरी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ब्रेन सेल्स की लाइफ बढ़ जाएगी, अमिगडाला के फंक्शंस बेहतर होते चले जाएंगे, और आपका जो प्री फ्रंटल लोब है ये बेहतर होती चली जाएगी, और आप विलक्षण हो जाएंगे साहब। और ये बुजुर्ग भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि ये बचपन में ही किया जा सकता है, ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है। सुनीता गुप्ता जी, अगर मैं ध्यान के लिए कम खाती हूँ, लो चला गया। अच्छा ही प्रश्न रहा होगा। राजीव द्वा जी, जब से आपके संपर्क में आया हूँ, प्रोग्राम देखने शुरू किए, आपको फॉलो करता हूँ, देयर इज ए मेजर चेंज इन माय लाइफ। थैंक यू राजीव द्वा जी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रभु आपकी मदद करें भैया। एक बढ़िया सा प्रश्न ये मुझे रोहित जी दे रहे हैं। तरुण थेगा में, आपका प्रोग्राम दूर करने के लिए होता है, परंतु आप अपनी वेबसाइट बनाइए जहां लोग आपसे अपनी बात साझा कर सके।
तरुण जी, मन की बात कह दी आपने। मेरे वेबसाइट है pavanchintandhara.com, ये हमारी वेबसाइट है। उसमें पहले लोग अपनी बात साझा करने के लिए वहाँ एक स्पेशल पेज था, पहले उस पर स्पेशल पेज था। लेकिन होता क्या है कि सब लोग मुझे सिर्फ एक ज्योतिषी समझते हैं, एक पंडित जी समझते हैं। बस डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बेटे का करियर, बेटी की शादी, मुझे सिर्फ इतना ही बुझा लेते हैं। जबकि इससे ज़्यादा कुछ कहना, सोचना, बताना चाहता हूँ। मुझे जो कुछ भी गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो वहाँ बात में 99% वही बात होती है। आप देखो गुरु पर्व की फेसबुक, आश्रम में, आश्रम के पेज पर तो मैं फिर भी धन्यवाद करता हूँ अपने आश्रम परिवार के लोगों का कि वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। लेकिन फिर भी करण मल्होत्रा जी निर्वाण मंत्र में ओम लगाए कि नहीं? एक बार परिवार मिलन गुरु पर्व ने ओम का उच्चारण नहीं किया था। देखिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है स्त्रीलिंग। जब आप ओम लगाते हैं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होता है। ये शिव शक्ति का जागरण होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं आप लगा सकते हैं, बशर्ते कि आप मूलाधार से ब्रह्म चक्र की यात्रा कर रहे हों। यदि आप केवल मूलाधार की यात्रा कर रहे हैं या केवल उधर गति से प्राण खींच रहे हैं तो प्रारंभ में ओम मत लगाइए या सिर्फ ओम लगाइए। दोनों शक्तियों को एक साथ नहीं मिलाना है, ये शुरू में नहीं मिलाना है। आओ करण जी, आपको मैं शिविर में सिखा दूंगा। राजयोग शिविर करने वाले हैं ना जनवरी में, जिसमें आप आ भी रहे, सिखा दूंगा। आशा सिंह जी, आपका सानिध्य मिलता है संचार माध्यम से, आपका सचाट साक्षात कैसे मिले? मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, ये आशा सिंह जी ने पूछा है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, आश्रम आओ ना। लेकिन समस्या क्या है? आप आओगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बस। क्या मैं यही हूँ? एम आई एन आंसरिंग मशीन है? नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ हम लोगों से। परिवार के जो लोग, आश्रम के परिवार के लोग आते हैं, वो बहुत आह्लादित होता हूँ, बैठना चाहता हूँ, गप करना चाहता हूँ। आश्रम में मेरी 2-3 फेवरेट जगह है, वहाँ बैठ के चाय पीना चाहता हूँ हम लोग के साथ। आप लोग आओ, ज्ञानार्थ आओ, सेवार्थ जाओ, तब तो जमता है। आश्रम कुंडलियां बताने के लिए नहीं होता है, आश्रम जीवन को ट्रेन करने के लिए होता है। ये आदेश है मैम, ऋषियों का आदेश है, ये प्रभु का आदेश है। कुंडली बताने के लिए एक ऑफिस होता है, वो मेरा कोई है नहीं। तो आप आश्रम आओ, मिलूंगा मैं आपको, साक्षात मिलूंगा 6x4 का। आजा बहन आजा। सारी दुनिया को नेक राह दिखाने के लिए शुक्रिया कुलदीप सांगवानी। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। आप समझ रहे हैं मुझे, धन्यवाद धन्यवाद। चलो, अभी मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, आपका बहुत सारा डेटा खर्च हो रहा होगा। बहुत जल्दी मिलूंगा। अगर कल रात को मुझे समय हुआ तो कल रात को इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के बच्चे इस बदलते हुए माहौल में कैसे मजबूती से अपने कदम रख के आगे बढ़ें, कैसे मन की शांति प्राप्त करें, कैसे, ये मैं जानना चाहता हूं। और किस तरीके से, कोई अच्छा प्रश्न आया लगता है। टैरो रीडर जो है, टैरो रीडर नाम है इनका। यदि घर वाले सपोर्टिव ना हो, अगर हम ध्यान और स्पिरिचुअल मार्ग में जाना चाहें तो क्या करें? बताते बड़, हमारे एक दोस्त ने बहुत साल पहले किया, मान के अगर मैं ध्यान पूजा की बात भी करता हूँ, कहते हैं ये उम्र उसके लिए थोड़ी है। हमसे कहते थे कि संस्कार माता पिता चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी हों, लेकिन संस्कार सीखने के लिए जब वो आश्रम या गुरुजी के पास जाते हैं, अपने शिक्षकों के पास बैठते हैं, तो वो कहते हैं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं। कमाल है, लोग अपने ही द्वंद में फंसे हुए हैं। संस्कार कहाँ सीखेंगे भाई? वो कहते हैं अब जो भी है, लेकिन मैं तो ध्यान करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि आप अपने आप को ध्यान के बिना परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मैंने उसको एक सलाह दी, कहूँ देखो बुरा मत मानना, प्लीज बुरा मत मानना, और निरर्थक फेसबुक स्टाइल में टीका टिप्पणी मत करना। मैं अपनी एक निजी जीवन की बात बता रहा हूँ, मैंने उनसे क्या कहा। उस हमारे में तो कहा एक रूम होता था अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ,
उस रूम में उसके बड़े भाई भी सोते थे। क्या कर रहा है, यहाँ तक स्थिति है मेरे घर में, तो मेरे कुछ पुराण वुराण पढ़ रहा था, वो भी उठा के ले गए, तू बाबा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तू टॉयलेट में बैठ के ध्यान कर लिया कर, वहां तो कोई नहीं आएगा। देखो मैं पहले ही कह रहा हूं कि निरर्थक टिप्पणी मत करना। मैंने बहुत सार्थक बात बताई थी उसे, भाई बाहर वो नहीं जा सकता, बाहर चला भी जाएगा तो ध्यान नहीं लगेगा, पार्क में बैठ के मेडिटेशन होता नहीं, कमरे में कोई ना कोई उसे हिला के जगा देगा और डांटेगा पीटेगा, वो अलग। एक जगह बची जहां कोई नहीं आ सकता। अच्छा, हम जैसे बताने वाले उस जैसा सुनने वाला, उसने मेरी बात मान ली और वो बाकायदा आसन वासन लेके टॉयलेट में चला जाता था। उसे खूब अच्छे से साफ करता था, गंगा जल छिड़कता था, मधुरती सुगंध करता था। प्रभु मिले। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और आप उसके लिए एकदम कमिटेड हैं, एकदम ईमानदार हैं, गोल भी अच्छा है, मिल जाएगा। He achieved it. ऐसे ही कुछ ढूंढो। अब चलते हैं भाई, बहुत ढेर सारी बातचीत हो गई। शुभ रात्रि। प्रभु आप लोगों को खूब सफल करे, खुश रखे, और हमेशा याद रखना आप एक बहुत महान संस्कृति के लोग हो। आपको सुख और शांति से रहना है, मानवता को प्यार देना है, मनुष्य को अधिकार देने, उनके अधिकारों का सम्मान करना है। कोई ऊंचा नीचा भेदभाव, ये सब, इन सब से परे जाना है। यहां तक कि कोई अगर दूसरे धर्म का भी व्यक्ति है, सम्मान उसका भी, मान अपना भी, सम्मान उसका भी। तभी तो हम एक बड़ा महान राष्ट्र स्थापित कर पाएंगे। तो अपने धर्म के लिए काम करो, यह आपके जीवन का उद्देश्य मैं देता हूं। अपने राष्ट्र के लिए काम करो, यह आपको आपके जीवन का मैं उद्देश्य देता हूं। और बहुत प्यार से, सुख से रहो, ईमानदारी से काम करो, क्रिएटिविटी अपने अंदर भरो, कुछ नया करने की दोनों होनी चाहिए। और कैसे, हंसते खेलते बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए कुछ नए तरीके से काम करो, जिंदगी को जियो, आने वाले वक्त में सफल हो। अगर मुझे मौका मिला तो कल रात पुनः